हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है नवंबर 2024 लिब्रा, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। करियर और रिलेशनशिप में हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन रहेगी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी टैरो रीडिंग्स के ऊपर सेल के हवाले से, जो कि मैंने लॉन्च की है। आप 30 मिनट्स और 15 मिनट्स के टाइम स्लॉट्स में अपने लिए बुकिंग करवा सकते हैं। प्राइसेस जो हैं वो इस टाइम पे लो हैं। तो स्टार्ट लेते हैं और देखते हैं कि रिलेशनशिप में लिब्रा लोगों के लिए क्या मामला आता है। अच्छा, ये इस तरह से है कि इस महीने जो भी रिलेशनशिप की सूरत हाल हो और जिस तरह का भी रिलेशनशिप हो, चाहे आप वहाँ पे कितना ही ज़्यादा अपने आप को महसूस आप करते हैं कि आपके साथ ज़्यादती हुई है और दूसरा पर्सन जो है वो गलत जगह पे था, आपके साथ उन्होंने मिसट्रीट किया है, जितना भी ज़्यादा आपको महसूस हो, यहाँ पे जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो ऐसी है जहाँ शायद कम्युनिकेशन आपको ओपन करनी है, इनिशिएशन शायद आपको करनी है। दूसरा पर्सन जो है वो आपकी तरफ से एक जैसे हिंट के इंतज़ार में है, और ये चीज़ जो है ये पूरी रीडिंग के ऊपर जो है वो छाई हुई है। और ओवरऑल जो एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही है वो ये कि दो लोग जो हैं वो एक दूसरे से रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं, लेकिन बोलेगा कौन, स्टार्ट कौन लेगा। हर पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन की तरफ देख रहा है कि वो स्टार्ट ले। दोनों लोग जो हैं वो चाहते तो ये हैं कि एक दूसरे के साथ पैचअप हो जाए, लेकिन एफ़र्ट कौन करेगा सबसे पहले या बात कौन स्टार्ट करेगा, यहाँ पे आके बात रुकी हुई है। यहाँ पे काफ़ी सारे कार्ड्स इस किस्म के हैं जो कि ये बता रहे हैं कि मामला जो हैं अब रिज़ॉल्व होने के करीब हैं। 9 ऑफ़ पेंटिकल्स, 9 ऑफ़ वॉन्ड्स है यहाँ पे मौजूद। इसी तरह यहाँ पे 10 ऑफ़ सोर्ड्स का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, रेजोल्यूशन के लिए यहाँ पे स्टार और लवर्स का कार्ड है। इमोशनली अटैचमेंट जो है या इमोशनल एनर्जी जो है वो दोनों तरफ मौजूद है। दोनों लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे के करीब भी आना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपने जैसे पिछले कुछ अरसे में काफ़ी ज़्यादा इस रिलेशनशिप के हवाले से एफ़र्ट की है। नाइट ऑफ़ पेंटिकल्स है यहाँ पे। चीज़ों को बार बार आपने सुधारने की शायद कोशिश की, बार बार कोशिश ये की कि कुछ बात बने, कुछ सिलसिला शुरू हो, किसी तरह से कोई पैचअप हो, लेकिन कुछ होता हुआ नज़र नहीं आया। या ये कह लें कि आपकी सारी एफ़र्ट्स जो हैं वो यूज़लेस गई। अब आपके माइंड में ये बात है कि ओके, इट्स ओवर नाउ। और जब ये ओवर हो गया है तो इसमें मेरे पार्ट के ऊपर जितना काम करने वाला था, जो भी पर्सन ये रीडिंग देख रहा है लिब्रा में से, ठीक है, हो सकता है वाइस वर्सा भी हो, लेकिन ज़्यादा चूँकि मैं रीडिंग लिब्रा की है तो उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करूँगी। तो आपके जहन में अब ये है कि भाई मैंने जितनी कोशिश करनी थी, जो भी एफ़र्ट डालनी थी मैंने डाल ली है। अब जो है वो ये बात प्रूव हो गई है कि दूसरा पर्सन जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है। सो अब क्या फर्दर किस बात के लिए कोशिश करनी है। यही वजह है कि आप बहुत ज़्यादा आपके डिज़ायर होने के बावजूद भी यू आर नॉट बीइंग पुश्ड कि आप कोई चीज़ करें, कोई बात करने की कोशिश करें, कुछ भी करें। पर्सनली ये नहीं है कि आप करना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये कि इस लॉजिक ने कि भाई दूसरे पर्सन ने टोटली मुझे रिफ्यूज़ कर दिया, इस लॉजिक ने बेसिकली आपको रोका हुआ है। लेकिन यहाँ पे ऐसा महसूस होता है कि जैसे शायद अब आपको दोबारा एक एफ़र्ट करने की या दोबारा एक दफ़ा फिर ट्राई करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो एडवाइस के कार्ड्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हैं। पहला कार्ड जो है वो रिजेक्शन का है कि आपको लगता है कि अगर मैंने एक दफ़ा और भी कोशिश की तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होना, मुझे रिजेक्ट ही कर दिया जाएगा। इतनी बार पहले रिजेक्शन हुई है, एक और रिजेक्शन फिर मेरे ही खाते में आनी है। और दूसरा कार्ड जो है वो विक्टिम मेंटालिटी का है कि सारी ज़्यादती मेरे साथ हुई है। सो आपको पता ही है जो विक्टिम मेंटालिटी होती है, मुझसे मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे ऐसा महसूस होता है, चूँकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स मौजूद है, ऐसा महसूस होता है कि इस पर्सन ने आपको बताया ही नहीं है कि व्हाट दे एग्जैक्टली फील अबाउट यू, या वो क्या बात है जो कि प्रॉब्लम दे रही है, या ये इनकी जो इंटेंशन है आपकी तरफ वो क्या है। आपको इन्होंने बिल्कुल एक अंधेरे में रखा हुआ है, या बिल्कुल ये पर्सन इस बात का आदी ही नहीं है कि ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। हालांकि यहाँ पे स्टार, जजमेंट और लवर्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा डीपर लेवल के ऊपर हो सकता है।
सोलमेट एनर्जी हो सकती है, ठीक है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ये आप दोनों जो हैं वो सेपरेट वेज में हैं या एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अच्छा जी, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है और फिर 3 ऑफ पेंटिकल्स है। मिल के काम करना, दोनों पार्टीज़ जो हैं वो मिल के एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करें, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप फाइनेंशियली अपने आप को आपने बहुत ज़्यादा या काम में अपने आप को बहुत ज़्यादा आपने बिज़ी किया हुआ है और आपने अपनी सारी अटेंशन जो है इस पर्सन से हटा के अपनी तरफ की हुई है, इन्वर्ट की हुई है अपनी चीज़ों पे, अपने कामों पे, अर्निंग के ऊपर, डे टू डे लाइफ के ऊपर आपने अपना फोकस जो है वो किया हुआ है, क्योंकि आपको एक जस्टिस की ज़रूरत है। ये वो जस्टिस है जो कि आप यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं यूनिवर्स से। और ये बात ये है कि जो भी कुछ हुआ है आप दोनों के दरमियान में, उसको बैलेंस आउट किया जाए। अगर आपके साथ ज़्यादती हुई है तो ये पर्सन जो है उसका प्रायश्चित करे, आके ये पर्सन जो है उसको सॉरी बोले, या जो भी नेसेसरी चीज़ें करने वाली हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करने की, वो की जाए। और आप जो है वो इस टाइम पे बहुत हद तक एम्प्रेस की एनर्जी के अंदर हैं, जहाँ पे इंसान जो है वो सारा मामला यूनिवर्स के खाते में आप डाल देते हो और आप उसके बाद, क्योंकि आपको लगता है या होता भी यही है कि आपने अपने पार्ट के ऊपर सारा काम किया हुआ होता है। अब आप जो है वो सब काम करके और आपने यूनिवर्स को फिर उसके बाद हैंड ओवर कर दिया कि अब चीज़ों को कंप्लीट किया जाए। तो यहाँ लवर्स है, लवर्स हमें चॉइस के बारे में बताता है, लवर्स हमें लव इंटरेस्ट के बारे में बताता है। एस ऑफ कप्स है, पहले अगर ये पर्सन आपसे मोहब्बत नहीं भी करता था तो अब ये जो आप दोनों के दरमियान में गैप आया है, बहरहाल इसमें लव का फैक्टर जो है वो इनके पार्ट के ऊपर या तो अब शामिल हो गया है या पहले से शामिल है, बस ये बताते नहीं हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप इस महीने इनसे बात करने की कोशिश करें या किसी तरह की कॉन्वर्सेशन, चाहे वो कॉन्वर्सेशन बहुत ही ज़्यादा कैजुअल क्यों ना हो, चाहे वो सिर्फ ऐसा ही क्यों ना हो जिसमें इंसान हाल वाल पूछता है, ओके जी एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, और हेलो हाई टाइप के जो मैसेज होते हैं, इस तरह की ही अगर क्यों ना बात की जाए, तो मेरा ये ख्याल है कि सिचुएशन जो है वो आप दोनों के दरमियान में टर्न अराउंड हो सकती है। अब हम आ जाते हैं लिब्रा लोगों के लिए करियर के हवाले से। करियर के मामलात जो हैं वो उसमें भी ऐसा महसूस होता है कि आपको लोगों से राब्ते बढ़ाने की ज़रूरत है। ये आप होंगे मसलन लेट्स से कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको अपने आप को प्रमोट करने की ज़रूरत है, प्रमोशन चलाने की ज़रूरत है। चाहे ये इंटरनेट के थ्रू हो, चाहे ये पेपर मीडिया के थ्रू हो, ठीक है, आपको लोगों तक रीच आउट करने की ज़रूरत है, आपको लोगों को बताने की ज़रूरत है कि मैं ये काम कर रहा हूँ या मैं ये काम कर रही हूँ। इससे पहले पिछले कुछ अरसे के दौरान ऐसा हो सकता है कि आपकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है जिसने आपको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी में डाला हुआ है, और ये भी हो सकता है कि आप अपने फाइनेंसेस को सॉल्व करने के लिए या डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए किसी न किसी से मदद लेने पे भी मजबूर हुए हैं। लेकिन इसमें यह है कि चूँकि 10 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, पिछले 8-10 महीनों से एक सर्कल जो चल रहा है जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आपने फ़ेस की है, वो टाइम जो है अब ख़त्म होने लगा है। अच्छा, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ कप्स की जो रेलेवेंस है इन रिगार्ड्स टू द वर्क, वो ये है कि कोई भी जो बायर है उसको आपको लोअर करना पड़ता है, अपनी तरफ बुलाना पड़ता है, बताना पड़ता है अपनी सर्विसेज, अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है, और वो काम आप करते रहें। जिन्होंने आपको रिस्पांस देना होगा वो अल्टीमेटली देंगे क्योंकि स्टार का कार्ड यहाँ पे मौजूद है, लेकिन आप कॉन्टीन्यूसली लोगों को टच करते रहें, लोगों को मैसेज करते रहें, लोगों को अपनी चीज़ों के बारे में बताते रहें, then you will definitely getting some sort of response, क्योंकि यहाँ पे स्टार, जजमेंट और लवर्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि यूनिवर्स जो है वो आपके साथ खड़ी है। जो एडवाइस के कार्ड्स हैं वो भी ये बता रहे हैं। पहला कार्ड केव का है जो एक सेंचुरी की तरफ पॉइंट आउट करता है। ये वो टाइम पीरियड है जो पिछले 8-10 महीनों में, ये शायद थोड़ा उससे भी लेंथी टाइम हो सकता है, जहाँ जो आपने चीज़ों को सीखते हुए, समझते हुए एक तरह की हर्मिट टाइप की एनर्जी के अंदर गुजारा है, या आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम रही है, या आप दूसरे मामलात में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं, जिसकी वजह से करियर और काम के हवाले से जो कम था, एफ़र्ट थी, वो कम थी। लेकिन अब आपका टाइम आ गया है खिलने का।
हमारे पास यहाँ पे लोटस फ्लावर मौजूद है, अनफोल्डमेंट का कार्ड है। चीज़ें अब आपके लिए ओपन अप होंगी, चीज़ें आप और अपॉर्चुनिटीज़ अब आपके सामने आएंगी। कोई एक एटलीस्ट मेजर अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके सामने जिसको आपको ग्रैब करना है और जिससे आपको बेनिफिट लेना है। लेकिन बात वही है कि इट्स नॉट द टाइम कि आप जो है बस जो घर में बैठ के कर रहे हैं, मतलब जैसे एम्ब्रॉयडरी वाले होते हैं ना, तो घर में बैठ के एम्ब्रॉयडरी किए जा रहे होते हैं, दे आर मेकिंग थिंग्स, लेकिन उसकी पब्लिसिटी कोई नहीं है, उसकी प्रमोशन कोई नहीं है। अब वो टाइम है जहाँ पे आपको अप फ्रंट लोगों के सामने आना और लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली यू विल गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ गुड रिस्पॉन्स। तो ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।